चलिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक के बहुत ही मजेदार टॉपिक। ठीक है, जो शायद आपने पढ़ा होगा कभी, और आपने अगर कभी देखा भी होगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि यार ये क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो मजेदार टॉपिक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मजेदार टॉपिक का नाम है होमोफोन्स, होमोनिम्स या होमोग्राफ्स। होमोफोन्स, होमोनिम्स या होमोग्राफ। ठीक है, आप लोग बहुत सारा देखे हैं ना, कभी कभी क्या होता है एक ही मीनिंग होता है लेकिन उसका वर्ड अलग अलग होता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि एक वर्ड होता है लेकिन उसका मीनिंग जो होता है अलग अलग होता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे अरे यार सेम साउंड है, सेम चीज लिखा हुआ है ना, सेम अक्षर है, सेम स्पेलिंग है, पर उसका मीनिंग जो है अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज उसी चीज को बहुत ही मजेदार तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर सावधानी हटे तो क्या हुई, दुर्घटना घटी। जरा सा भी मिस कीजिएगा तो क्या हो जाइएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। थोड़ा सा है ना, कटीटा जिसको बोलते हैं, कटीटा अंतर है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लोग देखेंगे होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या है? होमोनिम्स में होता क्या है? तो हम लोगों ने लिखा है होमो और निम्स। तो समझिए पहले, सबसे पहले होमो का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, होमो का क्या मतलब होता है? सेम, यानी सेम। ठीक है, और निम्स का मतलब होता है नेम। निम्स का मतलब क्या होता है? नेम। होमो सेम और निम्स का मतलब होता है नेम। होमो सेम निम्स, नेम्स का मतलब नेम। ठीक है, तो चलिए होमोनिम्स क्या है? सबसे पहले हम होमोनिम्स क्यों बता रहे हैं? आप लोग सोचते होंगे यार सबसे पहले तो होमोफोन्स है, इसके बाद होमोग्राफ है ना, तो बीच वाला क्यों बता रहे हैं? तो बीच वाला से ही जो है ना होमोफोन और होमोग्राफ्स बना है। होमोफोन और होमोग्राफ बना है। तो चलिए हम सबसे पहले हम देखेंगे होमोनिम्स क्या है। तो होमोनिम्स क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन क्या है देखते हैं। द वर्ड विच साउंड द सेम, है ना, सेम साउंड, क्या? सेम साउंड एंड हैव द सेम स्पेलिंग, और उसका स्पेलिंग भी सेम है। ठीक है, बट आर डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन उसके अंतर जो है अलग है। यानी कि किसी भी चीज का सेम साउंड या किसी भी वर्ड का हम लोग बोल सकते हैं सेम साउंड होता है, सेम, है ना, सेम साउंड होता है, सेम स्पेलिंग होता है, लेकिन उसका मीनिंग जो होता है, मीनिंग क्या होता है? थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा क्या होता है? अलग होता है। तो हम लोग देखे सेम साउंड, है ना, सेम साउंड एंड हैव द सेम स्पेलिंग। देखे तो सेम साउंड बैंक, ठीक है, सेम साउंड एंड सेम स्पेलिंग। बैंक का स्पेलिंग भी क्या है? BANK। ठीक है, बट आर डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन इसके मतलब जो होते हैं, जिसके जो अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं? अलग होते हैं। क्या होते हैं? अर्थ अलग होते हैं। ठीक है, तो जरा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। अभी रात के जो है ना करीब बता रहा हूं लगभग 12:40 हो रहा है, 12:37 12:40 हो रहा है। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए इतना रात में वीडियो बना रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने का और वीडियो को पूरा देखने का, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग का भी इंग्लिश में जो भी कंफ्यूजन है वो लोग खत्म हो जाए। ठीक है, जो भी इंग्लिश में वो लोग का कंफ्यूजन है कि यार ये होमोफोन्स क्या है, एक मीनिंग के अलग अलग अर्थ कैसे निकलते हैं, है ना, अलग अलग मीनिंग के एक अर्थ कैसे निकलते हैं, तो ये कंफ्यूजन उनके भी मन से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और बेहतर होगा आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आसान भाषा में, एकदम सबसे सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि होमोफोन्स क्या है, होमोनिम्स क्या है और होमोग्राफ्स क्या है। तो हम लोग क्या देख रहे थे? होमोनिम्स। होमो मतलब होता है सेम, निम्स मतलब होता है नेम। ठीक है, तो यहाँ पे सेम नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं द वर्ड्स विच साउंड द सेम, है ना, द वर्ड विच साउंड द सेम, यानी कि ऐसा वर्ड जिसका साउंड सेम होता है, एंड हैव द सेम स्पेलिंग, और उसका स्पेलिंग भी क्या होता है? सेम होता है, बट उसका मीनिंग क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, और यही होमोनिम्स से होमोफोन्स और क्या बना है? होमोग्राफ्स बना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे होमोनिम्स क्या है। तो हम लोग देखें क्या? सेम साउंड, सेम स्पेलिंग, बट मीनिंग डिफरेंट। ठीक है, बट मीनिंग डिफरेंट। तो हम लोग देखते हैं बैंक। तो देखिए, तो बैंक हम लोग पढ़ते हैं, बैंक मतलब होता है एक नदी किनारे। क्या होता है?
नदी किनारे, है ना, बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर यानी कि नदी के किनारे। लेकिन उसी का बैंक हम लोग बोलते हैं, अरे जाओ बैंक में क्या करना, पैसा जमा कर देना, बोलते हैं कि नहीं, जाओ बैंक से क्या करना, पैसा जमा कर देना या पैसा निकाल लेना, ठीक है। SBI का बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, तो ये बैंक हो गया। तो देखिए, तो सेम भी, सेम स्पेलिंग है, सेम साउंड भी है, लेकिन मीनिंग क्या है, अलग अलग है। उसी तरह लोग देते हैं लाइट, अरे लाइट ऑफ करो, क्या करो, लाइट ऑफ करो, ठीक है, लाइट ऑफ करो। लेकिन होता क्या है बाबू, एक होता है ना, एक क्या होता है, बहुत हल्का। एक हम लोग बोले रोशनी, लाइट का मतलब होता है रोशनी, और दूसरे लाइट का मतलब होता है हल्का। क्या होता है, हल्का, याद कीजिए, है ना। दिस फोन इज लाइट, बहुत लाइट है ना, ये कपड़े बहुत लाइट है, ठीक है। अरे यार कितना लाइट है, हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं, लाइट। तो लाइट याद रखिएगा, लाइट साउंड सेम है, स्पेलिंग सेम है, बट मीनिंग अलग है, ठीक है। बैट, बैट मतलब क्या होता है, चलो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, बैट बल्ला, याद रखिएगा। और दूसरा बैट मतलब क्या बोला है, चमगादड़, है ना, क्या, चमगादड़, बैट। फिर देखिए फाइन, फाइन मतलब, अरे आज लेट से स्कूल गए थे, फाइन मारा, है ना। ये फॉर्म अगर आज तक में नहीं भरोगे, क्लास 11 का फॉर्म अगर आज तक में जिसका नहीं फॉर्म भराया है या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उनको कल फाइन लगेगा, उनको कल क्या लगेगा, फाइन लगेगा। ये हो गया जुर्माना, फाइन। और एक फाइन, हाउ आर यू, आई एम फाइन, है ना, हाउ आर यू, आई एम फाइन। एक अच्छा, देखिए सेम है यहाँ पे, फाइन बट फाइन, है ना, फाइन जुर्माना, फाइन अच्छा। फिर बोला बियर, है ना, इसको एक्चुअल में क्या पढ़ा जाता है, बेयर पढ़ा जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्या, बियर। बियर उसको नहीं पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, बेयर, बी, ठीक है, वो में एकार यो रो, बेयर। लेकिन हम लोग पढ़ते आए हैं बियर 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 बियर, चलो बियर पीते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे बोला है बियर, ठीक है, बेयर, क्या बोला है, बेयर। बेयर मतलब होता है भालू, और बेयर मतलब होता है बर्दाश्त करना, है ना। दम है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। बहुत सारे ट्रैक में लिखा होता है ना, बहुत सारे ट्रकों में लिखा होता है उनके पीछे में, दम है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर, ठीक है। चलिए, तो बियर, है ना, बेयर मतलब होता है भालू, और दूसरा मतलब हो गया बर्दाश्त करना। स्ट्राइक, स्ट्राइक, है ना, अरे विराट कोहली का स्ट्राइक रेट बहुत कम है यार, ठीक है, भले वो शतक पे शतक मार रहे हैं, पर उसका स्ट्राइक रेट जो है बहुत कम है, हम लोग बोलते हैं कि नहीं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब होता है हमला करना, एक होता है हमला कर देना, स्ट्राइक, ठीक है। और दूसरा हड़ताल करना। तुम देखोगे नेता सब, है ना, क्या करते हैं, हड़ताल पे बैठ जाते हैं। गांधी जी हड़ताल पे बैठे थे, तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्राइक, क्या हो जाएगा, स्ट्राइक, ठीक है। स्ट्राइक हमला करना, हमला करना या फिर हड़ताल करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा शब्द है पार्क, है ना, इसको पार्क बोलते हैं हम लोग। बोलते हैं पार्क चलो घूमने, एक बोलते हैं कि नहीं पार्क, एक होता है गाड़ी लगाना, जहां पे हम लोग गाड़ी खड़ा करते हैं, क्या बोलते हैं, पार्किंग में लगा दो, पार्किंग, पार्क, ठीक है। तो एक गाड़ी लगाना हो गया, एक हो गया तुम्हारा क्या, पार्क, जहां हम लोग घूमने फिरने जाते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग, एक मौसम है ना, स्प्रिंग सीजन, एक स्प्रिंग सीजन हो गया। और दूसरा क्या होता है, अरे इसका स्प्रिंग जो ना निकल गया है, जो हम लोग लगाते हैं कि नहीं, जो हार्डवेयर में होता है स्प्रिंग, है ना, जो मेटल का बना होता है, स्प्रिंग। नेक्स्ट होता है रिंग, आज तो इसका रिंग सेरेमनी है ना, आज इसका क्या होने वाला है, रिंग सेरेमनी होने वाला है, आज इसको अंगूठी मिलने वाला है, या फिर, है ना, आज को रिंग मिला, आज को क्या मिला, रिंग मिला, अंगूठी, है ना। रिंग द बेल, है ना, घंटी बजाना, है ना, घंटी बजाना, रिंग। समझ में आ रही है, सेम साउंड है, सेम स्पेलिंग है बाबू, लेकिन मीनिंग क्या है, अलग है। सेम साउंड है, सेम स्पेलिंग है, मीनिंग अलग है। वेल, है ना, वेल, वेल मतलब होता है कुआं, और एक वेल का मतलब होता है क्या, ठीक, क्या है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हम लोग, नेक्स्ट राइट, है ना, राइट, राइट मतलब होता है सही, अरे एवरीथिंग इज राइट, है ना, सही है, सब सही है, ठीक है भैया। और दूसरा, ही इज राइटिंग फ्रॉम हिज राइट हैंड, वह जो है अपने दाहिने हाथ से लिखता है। ही इज राइटिंग फ्रॉम हिज राइट हैंड, वो अपने दाहिने हाथ से लिखता है, यानी कि एक राइट का मतलब हो गया सही, और दूसरा राइट का मतलब हो गया दाहिना। चलिए अगला देखेंगे, वॉच।
वॉच मतलब क्या होता है? घड़ी, है ना। एक होता है घड़ी और दूसरा क्या होता है? देखना, है ना। घड़ी याद रखिएगा, वॉच मतलब होता है देखना और दूसरा वॉच का मतलब क्या होता है? घड़ी। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखेंगे होमोफोन्स का मतलब क्या है। होमो क्या है और फोन्स क्या है? ठीक है, तो होमो क्या है बाबू? तो याद रखिएगा, ये टॉपिक भले छोटा है, एक बात हम पहले बता देना चाहते हैं, ये टॉपिक भले छोटा है पर हर एक कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। इसलिए भले आप लोग हंस के खेल के, है ना, आराम से देखिए, लेकिन वीडियो को क्या कीजिए, अच्छे से देखिए, ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हम लोग बहुत सारा जब किताबों को पढ़ते हैं तो मीनिंग तो वही रहता है, स्पेलिंग तो वही रहता है, लेकिन उसका मीनिंग जो होता है क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। तो ये आपको बहुत काम देगा, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए होमोफोन्स क्या है? अब होमोफोन्स हम लोग देखेंगे। होमो मतलब होता है बाबू सेम, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें तो होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब होता है सेम। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड। क्या होता है? फोन का मतलब साउंड, है ना। तो याद रखिएगा, पहले का फोन जो आता था, पहले का जो फोन आता तो, है ना, चल छैया 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 छैया, ठीक है, वो छैया छैया खाली आवाज सुनने के लिए, हेलो, है ना, मेरे बाबू ने खाना खाया। आज का फोन नहीं, आज का बाबू जो है हर कुछ देख रहा है, आज का बाबू वाला बात नहीं कर रहे हैं, आज का फोन का बात नहीं कर रहे हैं। याद कीजिए पहले का फोन, है ना, आता था कितना, नोकिया का, सैमसंग का, टिप 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 मैसेज जाता था, समझ में आ रही है। और आजकल का फोन में भैया आप लोग के पास, सबके पास फोन है, क्या करते हो आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग पहले का फोन का बात कर रहे हैं, ये अभी का फोन का नहीं। तो यहाँ पे बोला होमो मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड। तो याद रखिएगा, आज का फोन का बात नहीं, ये पहले का फोन का बताया है, टिप टिप मैसेज, ये वाला कीपैड वाला, ठीक है, जिसमें सिर्फ मैसेज और बातें होती थी। आजकल तो भैया दिनदारे सब कुछ होता है। चलो, तो होमोफोन्स का मतलब होता है सेम साउंड। क्या? सेम साउंड। देखो इसका डेफिनेशन क्या है? द वर्ड विच हैज सेम साउंड बट इट हैज डिफरेंट मीनिंग। इसमें क्या होता है? सेम साउंड है, सेल सेल, लेकिन उसका जो मीनिंग है बाबू बिल्कुल अलग है। मीनिंग बिल्कुल क्या है? अलग है। यहां देखिए सेम साउंड है ना, सेम स्पेलिंग भी है, लेकिन यहाँ सेम साउंड है, सेम स्पेलिंग नहीं है। इस बात को जैसा ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेम साउंड है, सेम स्पेलिंग है, इसीलिए इसको बोला गया होमोनिम्स। यहाँ पे सेम साउंड है, साउंड सिर्फ सेम है, स्पेलिंग उसका सेम नहीं है, स्पेलिंग सेम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे बोला सेम साउंड, है ना, सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, बट डिफरेंट मीनिंग। आप देखिए साउंड इसका सेम है, इसको भी हम लोग सेल ही पढ़ते हैं, इसको भी सेल पढ़ते हैं, लेकिन एक सेल का मतलब हो गया कोशिका या कमरा, जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कोशिका, है ना, और या फिर हम लोग पढ़ते हैं कमरा, कमरा यानी कि रूम, ठीक है। और एक सेल का मतलब हो गया बेचना, एक सेल का मतलब क्या हो गया? बेचना, SELL, सेल सेल सेल, है ना, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए सेल करते हैं कि नहीं। तो यहाँ हो गया आपका सेल मतलब हो गया कमरा या कोशिका, दूसरा सेल का मतलब हो गया बेचना। देखिए साउंड सेम है, सेल सेल। फिर उसी तरह सन, है ना, सन मतलब होता है सूरज, क्या होता है? सूरज, और सन मतलब हो गया बेटा। सॉन नहीं पढ़ेंगे वहां पे, सॉन बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। सन का मतलब हो गया सूरज और सन का मतलब हो गया बेटा। उसी तरह देखिए, अरे आज मीट खाने का मन कर रहा है, मीट, है ना, MEAT, मीट। देखिए सेम साउंड है, मीट, है ना, मीट, MEET, मीट। एक होता है मिलना, है ना, इससे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है ना। चलो, तो यहाँ पे भैया सेम साउंड है, मीट। देखिए तो MEAT, इसको भी हम लोग मीट पढ़ते हैं, इसको भी हम लोग मीट पढ़ते हैं, है ना, और इसको भी हम लोग मीट ही पढ़ते हैं, लेकिन दोनों का मतलब स्पेलिंग देखिए अलग अलग है ना। साउंड सेम है पर स्पेलिंग अलग अलग है, स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग भी अलग है। मीट का हो गया मांस और इस मीट का हो गया मिलना, ठीक है। चलिए उसी तरह पर देखते हैं सी, ठीक है। एक सी का मतलब होता है देखना, है ना, एक सी का मतलब होता है देखना, और दूसरे सी यानी कि SEA, उसका भी साउंड है सी, जिसका मतलब होता है समुद्र। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कास्ट। कास्ट मतलब होता है किसी चीज में ढल जाना, ढलना, ठीक है। एक कास्ट, CAST, कास्ट, ढलना, है ना, ढालना या ढलना जिसको लोग बोल सकते हैं। और एक कास्ट होता है, अरे तुम कौन से कास्ट से हो रे, कौन सा कास्ट का है, कौन सा जाति का है, तो एक कास्ट हो गया आपका जाति।
नेक्स्ट है मेल, MAIL, मेल। मेल क्या होता है? मेल करना यानी कि भेजना, संदेश भेजना, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं जीमेल, ईमेल, वो ठीक है, मेल भेजना या फिर जो है मेल करना। और एक मेल हम लोग बोलते हैं फॉर्म में भरते हैं ना, कौन सा लिंक है वो वाला, क्या बोलते हैं वो वाले, देखे हैं ना आपका लिंक क्या है, तो क्या बोलता है अभी लिंक दिखाऊं, तो लिंक दिखाना नहीं है बाबू, यहाँ पे लिंक का बात मतलब क्या है, लिंक मतलब पूछा है तुम मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष। देखो तो मेल मतलब होता है MAIL, मेल मतलब होता है भेजना या फिर मेल करना, और दूसरा मेल का मतलब होता है MALE, मेल। दोनों का साउंड मेल ही है, लेकिन एक का मतलब हो गया पुरुष। अब देखिए यहाँ पे इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नो, ठीक है, KNOW, बहुत लोग पढ़ते हैं कुनो, कुनो नहीं पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, नो, है ना, NO, याद रखिएगा क्या साउंड निकालना है आपको, NO, नो। फिर यहाँ पे भी नो, एक नो KNOW, नो का मतलब होता है जानना, और दूसरा नो NO, नो का मतलब हो गया नहीं, ठीक है, एक नो का मतलब हो गया नहीं। एक है आपका अगला एट, EIGHT, एट, एट मतलब होता है आठ, दूसरा एट का मतलब हो गया है ना एट, ईट का पास्ट है ना, ईट का हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, EAT, ईट, ATE, एट, है ना, ईटन। तो देखिए तो ईट का पास्ट हो गया आपका क्या, एट, एट मतलब हो गया खाया। उसी तरह हम लोग बोलते हैं डियर, डियर है ना, हाय डियर, हाउ आर यू, डियर, हाय प्रिय, है ना, प्रिय, डियर का मतलब हो गया प्रिय, लेकिन वही देखिए डियर, DEER, डियर का मतलब हो गया हिरण, DEAR, डियर, DEER, डियर, दोनों का साउंड सेम है पर स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। आई है ना, आई मतलब होता है मैं, आई मतलब क्या होता है मैं, और वही आंख को भी तो हम लोग आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई, है ना, EYE, आई। सेम उसी तरह हम लोग देखेंगे वीक, WEAK, वीक, वीक मतलब होता है कमजोरी, आज बहुत कमजोरी लग रहा है, वाह गोड़ हाथ दर्द करने लगा है ना, कमजोरी। और एक है तुम्हारा वीक, WEAK, एक है आपका वीक, सप्ताह, है ना, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, समझ आ रही है। तो एक होता है आपका सप्ताह, WEAK, वीक, और WEAK, वीक मतलब हो गया आपका कमजोर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी, क्या देखेंगे, बी, बी मतलब होता है होना, है ना, बी, बी मतलब क्या होता है, होना। और एक देखिए बी, BEE, BEE का मतलब हो गया मधुमक्खी, BEE का मतलब क्या हो गया, मधुमक्खी। देखिए तो साउंड सेम है ना, साउंड क्या है, सेम है, एक जैसा है, लेकिन मीनिंग उसका अलग अलग है, स्पेलिंग भी अलग अलग है। अब यहाँ पे देखिए जाना, है ना, वो जाना नहीं, जानना होता है, सॉरी, जानना, ठीक है, न्यू, न्यू का ही है ना, हम लोग जानते हैं न्यू, न्यू मतलब होता है जानना, और एक होता है न्यू, KNEW, एक होता है NEW। तो KNEW का मतलब हो गया जानना और NEW का मतलब हो गया नया, दोनों का उच्चारण है न्यू। सेम उसी तरह देखेंगे यहाँ पे सम, सम मतलब होता है कुछ, है ना, थोड़ा बहुत कुछ, और एक हो गया SUM, सम, सम मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना, सम ऑफ, ठीक है। फिर उसी तरह अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा जरा सा, देखिए RED, रेड, रेड मतलब होता है लाल, जैसा कि हम लोग जानते हैं रेड, है ना, लाल पीला हरा नीला चक्कर में कभी पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो जिंदगी बर्बाद तय है, ठीक है। तो रेड का मतलब हो गया लाल, और रीड है ना, हम लोग पढ़ते हैं READ, रीड, देखिए READ, रीड, लेकिन इसी को हम लोग जब पास्ट में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, रेड, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, रेड। इसको प्रेजेंट में हम लोग रीड पढ़ते हैं, इसको प्रेजेंट में रीड पढ़ते हैं, और पास्ट में जो है ना यानी वर्ब टू में जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको रेड। तो देखना बाबू हम लोग अब यहाँ पे रेड पढ़ते हैं, इसको रेड, RED, रेड, रेड मतलब का लाल, लेकिन रेड मतलब क्या पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ा, है ना, रेड का पास्ट रेड, पढ़ा। फिर उसी तरह ऑफ, है ना, हम लोग मैथ बनाते हैं 5 of 20%, है ना, 5%, सॉरी 5 of 20% ऑफ, मैथ पढ़ते हैं हम लोग का, है ना, 20 का 5%, 10 का 5%, 20 का 25%, है ना, 100 रुपए का 30% निकालिए कितना होगा। तो यहाँ पे बोला है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और OFF, ऑफ का मतलब होता है बंद करना, अरे स्विच ऑफ द लाइट, है ना, लाइट को ऑफ कर दो, बंद करना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे होमोनिम्स क्या है और होमोफोन्स क्या है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है,
इसीलिए मैं अभी फिलहाल आपको बार बार बता रहा हूँ। अभी समय कितना हो रहा है, लगभग समय हो रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं 12:54। मैं बोर्ड में बना के आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा, मेरे भी सपोर्टर बनिए, थोड़ा सा हमको भी क्या कीजिए, हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और हमें भी जो है ना देखिए आगे। अब हम लोग देखेंगे होमोनिम्स के बाद होमोफोन्स देखिए, और होमोफोन्स के बाद हम लोग क्या देखेंगे, होमोग्राफ्स। अब होमोग्राफ्स क्या है बाबू, होमोग्राफ्स होता क्या है, होमो मतलब होता है सेम, जैसा कि हम लोगों ने देखा, ठीक है, सेम। और ग्राफ मतलब होता है राइटिंग, ग्राफ मतलब क्या होता है, राइटिंग, याद रखिएगा। होमो मतलब होता है सेम और ग्राफ मतलब होता है राइटिंग, ग्राफ मतलब होता है राइटिंग, होमो मतलब होता है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है डेफिनेशन, देखिए यहां हम लोगों ने देखा सेम साउंड, सेम स्पेलिंग, मीनिंग अलग। यहां हमने देखा सेम साउंड, अलग अलग स्पेलिंग, ठीक है, और मीनिंग अलग। होमोग्राफ में क्या है, सेम स्पेलिंग, देखिए क्यों यहाँ पे क्या बोला है, सेम स्पेलिंग, ठीक है, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग, दोनों का मीनिंग अलग अलग। लेकिन वेदर दे हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन और नॉट, है ना, हो सकता है इसका सेम आवाज हो या नहीं भी हो सकता है। यानी कि इसका जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब उसका उच्चारण करेंगे, जब हम लोग उसको बोलेंगे, तब बोलने के समय में, बोलने के दौरान में हमें देखना है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, क्या वह एक जैसा होता है, या हो सकता है कि उसका उच्चारण अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो जरा सा हम लोग नजर दौड़ाते हैं इधर, चलिए। तो यहां पे बोला गया सेम स्पेलिंग, है ना, डिफरेंट मीनिंग, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, वेदर दे आर द सेम प्रोनाउंसिएशन और नॉट, हो सकता है उसका सेम प्रोनाउंसिएशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे आगे। लीड, LEAD, है ना, लीड, किसी को हम लोग क्या करते हैं, लीडिंग करते हैं, लीड करते हैं। जैसे अभी आ रहा है 26 जनवरी, 26 जनवरी में पैरेड को लीड करने वाले कोई होते हैं ना, कमांड करने वाले, तो उसको कहते हैं लीड। जैसे मान के चलिए आप लोग कोई हड़ताल करते हैं, उसमें आपका क्या होता है, एक लीडर होता है जो लीड करता है। जैसे हमारे देश को लीड कौन करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी, है ना, हमारे राष्ट्रपति। तो ये सब क्या है, लीड करने वाले हैं। तो लीड मतलब होता है नेतृत्व करना, है ना, उसका अगुवाई करना। और वही देखिए सेम स्पेलिंग है LEAD, लेकिन इसको उच्चारण करेंगे लेड। एक है लीड, जबकि सेम साउंड है, सेम उच्चारण है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन सेम स्पेलिंग है, लेकिन यहां पे हम लोग प्रोनाउंसिएशन जो करेंगे अलग हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। देखते हैं LEAD लीड और LEAD लेड। लेड का मतलब हो गया शीशा और लीड का मतलब हो गया नेतृत्व। सेम उसी तरह यहां पढ़ेंगे लोग टीयर, ना, आंसू, है ना, जबरदस्ती हम लोग आंसू निकालते हैं, जबकि इस आंसू का कोई कदर करने वाला नहीं है, ठीक है, टीयर, इसका पढ़ते हैं इसको टीयर। और वही देखिए स्पेलिंग सेम है TEAR, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण देखिए अलग हो जाएगा, टेयर। टेयर मतलब होता है फाड़ना, क्या होता है, फाड़ना। टीयर आंसू, टेयर फाड़ना। साउंड क्या है, अलग अलग है, स्पेलिंग एक है, साउंड अलग अलग है, स्पेलिंग एक है, टीयर, ठीक है, फाड़ना। सेम उसी तरह BOW, बॉ, बॉ मतलब होता है धनुष, है ना, भगवान राम ने धनुष तोड़ के क्या किया था, सीता को, देखो आगे देखेंगे यहाँ पे, बॉ मतलब होता है धनुष, ठीक है। अब बाव, BOW, बाव, बाव मतलब होता है झुकना, है ना, झुकना, किसी के सामने क्या करना, बाव, बाव। देखिए सेम साउंड, साउंड नहीं, सेम क्या है, स्पेलिंग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका क्या है, साउंड जो है उसका है अलग अलग है। बॉ धनुष, बाव झुकना, ठीक है। रो, यहाँ पे दिया है राव, राव ROW, राव झगड़ा, है ना, राव झगड़ा। रो ROW, रो लाइन या पंक्ति, है ना, सब एक रो में बैठ जाओ, सब एक रो में क्या हो जाओ, बैठ जाओ, रो। अब देखिए यहाँ पे क्लोज, CLOSE, क्लोज, एक होता है क्लोज, एक क्या होता है, क्लोज, याद रखिएगा क्लोज। आप बोलिएगा सर यहाँ पे भी तो सेम लिखे हैं, तो याद रखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, आप लोग अगर ध्यान पड़ता होगा, अगर कैमरा में दिखाई देता होगा, तो यहाँ हमने डॉट दिया है, यहाँ हमने क्या दिया है, डॉट दिया है, और यहाँ हमने डॉट नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ याद रखिए एक होता है क्लोज, एक होता है क्लोज। क्लोज मतलब होता है नजदीक, पास में, ठीक है, क्लोज पास में, और एक होता है क्लोज,
क्लोज मतलब होता है बंद कर, अरे क्लोज द डोर, बंद कर दो दरवाजा, क्या कर दो, बंद कर दो। एक होता है क्लोज, एक होता है क्लोज, ठीक है। क्लोज का मतलब होता है नजदीक, और क्लोज ज साउंड निकालना यहाँ पे, ज नहीं, ज, ठीक है। क्लोज ज नहीं, एक होता है ज, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग सेम स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट देखेंगे। वर्ड सॉरी WIND, वाइंड, वाइंड मतलब होता है घुमाना, ठीक है, घुमाना, है ना, कमरिया गोले गोले। चलो देखो यहाँ पे बोला वाइंड, वाइंड मतलब होता है घुमाना, और एक है WIND, विंड मतलब होता है हवा, विंड मतलब क्या होता है, हवा, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। अब तीनों में अंतर मिल गया होगा आप लोग को। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है या फिर कहीं आप लोग को लग रहा है कि कोई टॉपिक में फंस रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये वीडियो खास करके कंपटीशन लेवल वाले बच्चे और फिर 11th और 12th के बच्चे अच्छे से पढ़ लें, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। कंपटीशन में ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, याद रखिएगा। SSC GD, SSC CGL में जो है सब में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग बढ़िया से देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है ना ये सेशन समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जो है गुड नाइट। आप अपना जो है ख्याल रखिएगा अच्छे से, क्योंकि ठंड काफी है, ठंड में थोड़ा सा बचिए, ठीक है। जय हिंद।